दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरे। दोस्तों, पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ आज हम लाए हैं भाग 24 और 15वां अध्याय। तो एक बार सुनने से पहले बोलिएगा प्रेम से श्री राधे राधे गोविंद हरे। ओम परमात्मने नमः। अथ पंचोदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच उद्रवमूलमघा शाखं श्रितं प्राव्यावं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवित्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्व वृक्ष को प्रवाह रूप से अवयव कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वे संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। व्याख्या। परिवर्तनशील होने पर भी संसार के अवयव कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अवयव ही रहता है। परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा ही स्वरूप है। सद सच्चाहमृजम। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। ये संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कई लहर नहीं है, भीतर से समुद्र सम शांत है, ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा तत्व है। तात्पर्य ये हुआ कि संसार रूप से अवयव नहीं है, प्रत्युक्त भगवत रूप से अवयव है। अध स्रोस्रव प्रसूता तस्य शाखा गुणवृद्धा विषया ब्रवाला अधश्रमूर्त्यानि संतानि कर्मानुबंधनी मनुष्यलोके। वो संसार विश्व की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूपे कोपलों वाली शाखाएं नीचे मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाला मूल भी नीच और ऊपर सभी लोक में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या। प्रथम श्लोक में आए उद्रव मूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार, और यहाँ मूलतानी पद का तात्पर्य है तदायमता ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का जो छेदन करना है और उधर मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। ना रूपमें श्रिया तथोपलभेते नान्तो न चंद्रिणं च संप्रतिष्ठा आस्ततमेनं सुविरूढमूलं मूलसूत्रास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है और ना स्थिति ही है। इसीलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप से शास्त्र के द्वारा काटकर। व्याख्या। भगवान आदि में भी है और अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार ना आदि है, ना अंत है और ना मध्य में ही है, अर्थात संसार की सत्ता ही नहीं है। नमस्तो वेदते भवः। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में आए छित्वा पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश करना नहीं है, प्रत्युक्त संबंध विच्छेद करना है। कारण अभाव
करना नहीं है, प्रच्युक्त संबंध विच्छेद करना है। कारण कि ये संसार भी भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। यदि राग न रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखती हुई भी महत्ता नहीं रहती। अतः अश्लोश्रेष्ठेन गुणेन छित्त्वा पादों का तात्पर्य है संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु अपनी और अपने लिए मानना वास्तव में संसार में सत्ता बंधन कारक नहीं है। प्रच्युक्त उससे साधकपूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक है। हम जिस वस्तु को महत्ता देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें ही नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वे भगवत रूप से दिखने लगता है। वासुदेवा सर्वं ततः पदं तप्तरिगृह्यत्यवं यास्मिन्नन्ता च नृमन्तं भयो तमेव चान्यं पुरुषं प्रविदे यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही शरण में हूँ। व्याख्या: संसार नित्य निवृत्त है, इसीलिए उसका त्याग होना है। असंग शास्त्रेन्द्रेण छित्त्वा और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसीलिए उसकी खोज होती है। तथा पदम तत्र गृहीतम, निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उन वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और सर्वथा सिद्ध है, इसीलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने में दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाए तो हम जगह जगह उसको खोज करते हैं। दूसरा कंठी गले में ही है पर वह दिखने से यह वहम हो जाए कि कंठी खो गई है, हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी हुई कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोए नहीं हैं, पर संसार की ओर दृष्टि सम्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। परमात्मा कभी आप प्राप्त हुए ही नहीं, आप प्राप्त है ही नहीं, आप प्राप्त हो सकते नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रच्युक्त विस्मृति हुई है, इसके विमुक्ता हुई है, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। अतोयंतो मृग्यन्ते सन्तः, संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में आया है कि मुक्त प्रियेष्य विशेषतः, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुष के लिए ही प्राप्त बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है उस अंशी परमात्मा के प्रेम को प्राप्ति ही मानव जीवन का पूर्णता है। अंश स्वरूप में निजान धन अखंड आनंद है और अंशी में परमानंद आनंद अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसी प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। मुदंति लभते ब्राह्म
इसीलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार के संबंध विच्छेद करके अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करने, उसकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। निर्माण मोहाजित संदोष दोषः अध्यात्म नित्यावृत्तक्रमः द्विन्द्रिविकुतः सुख दुख संजय गच्छामि मूढ़ः पदम व्यंत तत्। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में उधर्व मूलम पद से कहा गया था, तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा को खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई, और आगे छठे श्लोक में जिसका महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमानंद स्वरूप परम पद को यहाँ अव्यम पदम कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। ना तद्दसते सूर्यः न संसतो न पावकः यद गत्वा न निर्विन्ते तदाम परमम्। उस परम पद को ना सूर्य ना चंद्र ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। व्याख्या: ये छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि वे अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम को नहीं जाएंगे, जब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो भी वहां से फिर लौट कर आना पड़ेगा। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड प्रदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब तक हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को ना तो अधिभौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, ना अधिक दैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है। कारण कि ये स्वयं प्रकाश है, इसमें प्रकाश से प्रकाशक का भेद नहीं है। ममे वंशो जीवन लोके जीवन भूता सनातनः मनः षष्ठीनिन्द्रियाणि प्रकृति साणी कश्यति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वे प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। व्याख्या: प्रस्तुत श्लोक में ममे वांश पद में कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंची मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों का अंश मिश्रण होता है, ऐसे ही जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युक्त ये केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो ये खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कृष्ति यथार्थ उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है वे उस परमात्मा का अपना मानना ही नहीं। यदि जीव की मूल भूल है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ममे वैशम जीवनम के, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का संबंध अपना प्रकृति के साथ है, इसीलिए वे प्रकृति में स्थित है। प्रकृति स्थान शरीर के साथ हमारा मिलन कभी नहीं हुआ ही नहीं।
होगा नहीं, हो सकता नहीं है, और परमात्मा अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं हैं। हो सकते हो नहीं, और हमारे दूर दूर कोई वस्तु है तो वे शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वे परमात्मा ही। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर को समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। शरीरम यदवानुन्ति यचाप्रिकुशंसा गृहीणी दमदाणी सन्ति वायु गंधर्व विनाशात। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करने के लिए जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। व्याख्या: वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा की किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना ही नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिक्षेप एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिचित नहीं हो सकती। परंतु जब ये आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तदाद कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने का उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों के त्यों रहती है। शरीरोस्ति कृतन्य चा करोति न लिप्यते श्रोत्रं तंक्षु सर्वरसनं चारसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्राय विश्रायनुपौषमेव ते। ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। व्याख्या: जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, और जैसे पहले शरीर में विषयों का रागपूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों को सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनि में भटकता रहता है, कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं को गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। उत्तरक्रामन्तं शीतं वापि भोजनं वा गुणाविहीनं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुआ अथवा विश्व को भोगते हुए भी गुणों के युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। व्याख्या: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषय को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग है, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। ये बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेक की मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभवों को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वे बेहोश सा रहता है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई थी: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषय को भोगना। इन 8 में से कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वे स्वयं नित्य होता है, वे नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो सब अवस्था का अलग अनुभव कौन करता? परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, पर क्षुब्ध ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। एतन्तो योगिनी श्रेणं पश्येताम विषमतरं
यदन्तो कृत्तामानो नैनं पश्यते चेतसः। यतन करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यतन करने पर भी इसका तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या: सदा ना भोग साथ रहता है, ना संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य से होता है, परंतु जो मनुष्य साथ पसते हुए भी, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह के अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्य को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्गति कहा है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है, उन्हीं के यहाँ अचेतसा कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे ना तो विषयों को विभाग को जानते हैं और ना स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, ये नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक में इस प्रकार भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वे भूल से अपनी मानता है, वे सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों को विभाग ही अलग अलग है, उसका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग दिखता है, वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, वे अज्ञानी और भोगी है। यदा जगदं तेषु जगदान्तं शीलं यदा चंद्रमासी यचाग्रो तदेदं विदुं मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्राप्ति करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। व्याख्या: प्रभाव और महत्व की तरह आकर्षित होना जीवन का स्वभाव है। प्रकृतिक पदार्थों के संबंध से जीव पराकृत पदार्थ के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर बड़े प्रकार पदार्थ के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह ऐसे प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वे वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वपारी प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं। कामविश्य च भूतानि धरस्य समोषसः पुंस्तान्मी चौदस्ति सर्वा सोमो मुत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने शक्ति के समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियाँ वनस्पतियों में खोज पुष्ट करता हूँ। व्याख्या: पृथ्वी, चंद्रमा आदि और भगवान की अपरा प्रकृति है, अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। अहम विशासनरो भूत्वा प्रणायनम देहामृषिता प्रणायम सुक्ता पंचायत्र चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्रण अपना से युक्त विशासनर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। व्याख्या: पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पोषण करना, और फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ ही अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी में ही चलाता हूँ। सर्वस्य चाहं हदं संदिविष्टो मतः स्मृति ज्ञान प्रबोधं च वेदश्रे सर्वोऽहं वेदो वेदान् कृत्य देवी चाहं।
मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। व्याख्या। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रागत, अग्निगत अथवा वैश्व नरगतम भगवान का वर्णन नहीं, मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। पहलो ममो वैसी जीवलों के पदों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान अपने ही हैं और यहाँ सब सर्वस्व चाहम हृदय संनिविष्टम पदों से ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने में ही है। भगवान का अपना स्वीकार करने से उन्हें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपनों में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की योग्य ज़रूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त हुए, अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक है पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरसारम एवं च क्षरा स्वराणि भूतानि कुटस्थोच्यते। इस संसार में क्षर नाशवर और अक्षर अविनाशी है। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। व्याख्या। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिकी ही है, लौकिकी नहीं। लौकिकी की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वे सब अलौकिकता ही है। अब 16वें श्लोकों में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। क्षर जगत और अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण तथा अर्थात अलौकिक है। उत्तम पुरुष तत्व गीता कर्मयोग और ज्ञान से ये दोनों 2 योग मार्ग भी लौकिक हैं। लोके सिद्ध्यनिष्ठ क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति के यहाँ क्षर नाम से, परा प्रकृति के यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। उत्तम पुरुष संसे परमा वेद्यांतः यो लोकत्रयाम विषये विभुत्से वेश्वरः। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर 3 लोक में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। व्याख्या। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर 2 लौकिक हैं पर पुरुषोत्तम दोनों में विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं हैं, प्रभक्त श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त संत महात्मा वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान से अलग श्लोक में किया है। भगवान माद प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त अभक्त पाप पुण्यतम आस्तिक नास्तिक आदि सब का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबका समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। सब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष उदार होंगे। आधानुक वेदंतियों के ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत को बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने आदर्श सिद्धांत में कमी आ जाएगी, परंतु ईश्वर किसी की कल्पना है।
इसका उत्तर उसके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही उधेर है, पर उसको राग के कारण दूसरी सत्ता दे देखती है। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर सब सबके है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर के कल्पित, अथा ईश्वर को कल्पित ना मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रच्युत अलौकिक है। वे माया रूप के धेनु का बछड़ा नहीं है, प्रच्युत सांड है। उपनिषदम में भी आया है कि माया नाम तू प्रकृति विनाशम तू महेश्वरम श्रेताश्रम। माया तो प्रकृति को समझाना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, वे कल्पित कैसे हो सकता है। यस्तमाशिवम हम क्षराजपि चोतमः अत्योतस्मि लोके वेदे चा प्रदाथिता पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं क्षर अतीत हूँ और अक्षर भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। व्याख्या: क्षर और क्षर को सर्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और क्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। यजेदम द्रवते जगतः। परमात्मा अक्षर के अधीन नहीं होते, प्रच्युत क्षर से अतीत रहते हैं, इसीलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वे परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। यानी तत्वमेवं मे मतम। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थित होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंश ही है। यो माम वेम सुम्रो जानति पुरुषोत्तमं सा सर्वविजन्ति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वे सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। व्याख्या: किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वे भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से सर्वथा भगवान का भजन होता है, कारण कि उसके दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्वसिक शब्द केवल भक्त के लिए ही यहाँ आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसीलिए वे सर्वसिक होता है, कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं जा सकता और अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ सकता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्वचित नहीं होता, प्रच्युत संवर्ग भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। इति गुह्यतम शास्त्रमिदं मायानघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमानस्य कृतं कृशं भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य हो जाता है। व्याख्या: भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम स्वरूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इसे गहनतम शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करते अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने के बाद माननी चाहिए। इस श्लोक में बुद्धिमस्ता कृतकृशं पदम ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य होने की बात आई है। लौकिक क्षर और क्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा की प्राप्तव्य है। इस श्लोक में ये भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वे ज्ञातव्य और कृतकृत्य भी हो जाता है।
ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्सुप्तनेषु ब्रह्म विद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगे नमः। पंचोदशाध्यायः समाप्ति। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये 15वां अध्याय और 24वां भाग अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर कंकण कटि सोहत कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंद छुड़ाए भव सागर तारे। भव सागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे जम के बीच पड़े। ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे नल कुबर तारे। दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे। भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते नागन मन मोहे। नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए माता शोक हरे। द्रुपद सूता पत राखी करुणा लाज भरे। करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली श्री राधिका चमक रही आली। लगन में ठाड़े बनमाली परमस्ती तलक संतूरी तिलक चंद्र सी झलक लली सभी श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में भोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सोच मन रसी बरसे, बजे मूर्धन मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल गति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जाते प्रकट भई गंगा, कुलुप कलिहरण श्री गंगा। चरण से होति मोहे भंगा, बसी शीश जटा के बीच। हरे अध कीर्ति चरण सभी, श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजरही वृंदावन भेदु। चहुदिशि गोपी गवाल धेनु, हसत मृद मन चांदनी चंद। कटभ भव मन तेरे सुनु दीन बुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद हरि।